ये जो बालों में नमी हो जाती है जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब खुद एतमादी अपनी खो देते हैं, मतलब उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है। तो आखिरकार मतलब इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट होता है और हेयर ट्रांसप्लांट किन किन लोगों का हो सकता है, किस सूरत में हो सकता है, मतलब ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट मर्दों का ही होता है या ख़वातीन भी करवा सकती हैं। ये सारी तफसीलात जानने के लिए आज हमने विज़िट किया है एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जिसमें मौजूद है डॉक्टर इरफान। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर इरफान से और इन सारे सवालात के जवाब जानते हैं। FUE जो है वो इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUT इज़ द ओल्ड टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट टेक्निक, जिसमें पहले की तरह एक स्ट्रिप निकलती थी, स्टिचेस आते थे, एक बड़ा कट आता था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, स्वेलिंग होती थी, जो कि ये सारी चीज़ें अब जो नई टेक्निक है FUE उसमें ये नहीं होती हैं। इसमें पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है। यू कैन रिज्यूम योर रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ वेरी क्विकली। ये जो आप देख रहे हैं बाल्ड एरिया, इसमें एक प्रोसीजर होता है जो हम करते हैं, आइस FUE टेक्निक होती है, जिसमें दिस इज़ द मोस्ट एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, जिसमें ये बैक ऑफ द हेड जो कि प्राइमरी डोनर एरिया कहलाता है, जहाँ से हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है वो मशीन से होता है टोटली, और 1 बाय 1 एक एक ग्राफ्ट अलग अलग निकलता है। इसमें पहले की तरह कोई तकलीफ दे स्ट्रिप रिमूव नहीं होती, स्टिचेस नहीं आते। इसमें एक एक बाल सेपरेटली हम एक्सट्रैक्ट करके और उनको इंडिविजुअली आप ये जो हेयर लाइन देख रहे हैं, ये जो हमने मार्क किया हुआ है एरिया जहाँ पे बाल्डनेस है, वहाँ पर फिर इंडिविजुअली एक एक ग्राफ्ट अलग से ही लगेगा। इसमें वहाँ पर भी कोई बड़े जो है इंसिजन्स या स्टिचेस नहीं आते। हेयर ट्रांसप्लांट तो एक दिन का प्रोसीजर है, उसके बाद प्रोसीजर हो जाएगा, 1-2 दिन में हीलिंग हो जाती है। यू कैन रिज्यूम योर जॉब वर्क वेरी अर्ली। उसके बाद जो प्रोसीजर है ग्रोथ का, उसमें पहले शेडिंग फेज़ होता है। पहले 6 से 8 हफ्ते में आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट में बाल लगते हैं वो पहले झड़ते हैं। उसके बाद 3rd मंथ से ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ 6 to 7 मंथ्स लगते हैं ग्रोथ होने में। जो बाल्डनेस है वो तो मेनली 99% एक मर्दों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं DHT हार्मोन्स, जिनके वजह से जो है हमारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं और बाल्डनेस की तरफ जाते हैं। मगर फ़ीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी होती है, फ़ीमेल्स में भी बहुत कम रेशो में बाल्डनेस होती है, और वो भी कभी कभी ट्रांसप्लांट की तरफ उनको आना पड़ता है। जब उनकी हेयर लाइन रिसीड कर जाए तो उनको अक्सर जो है हेयर लाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो फिर जो है ट्रांसप्लांट कराती हैं। ये आप देखें, दिस इज़ द डोनर एरिया जो हम बात कर रहे थे। यहाँ से हमने बाल निकाले हैं यहाँ से, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें हम बताना चाह रहे हैं इस प्रोसीजर में, इसमें कोई भी पहले की तरह कट या स्कार या स्टिचेस नहीं आते। एक एक बाल निकलता है और ये हीलिंग इसमें बहुत फास्ट रिकवरी होती है, और कोई भी पेन या स्वेलिंग आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं होता। जस्ट आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट कितना ये हेल्दी डोनर एरिया है, और इसमें कोई भी स्कार वगैरह या स्टिचेस नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि दिस इज़ द ट्रांसप्लांटेड जोन। बाल लगने के बाद अब देखें ये कितना एरिया अच्छी तरह से फिल हो चुका है, और इसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह इतने ही अच्छे आएंगे। ये एक एक बाल अलग अलग लगा हुआ है, यहाँ कोई भी आपको स्टिचेस या बड़े इंसिजन्स नज़र नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर आइस FUE जो हम करते हैं यहाँ पर।